नए नए शादी के बाद आए थे तब हमने ली थी ये। आजकल उसे बर्तन धोना अच्छा लगता है तो वो मेरी हेल्प भी करता है। आते टिफिन के सारे बर्तन धोओगे? हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो आज है फ्राइडे। सुबह नाश्ता करने के बाद नोनी को स्कूल ड्रॉप किया और यहाँ पे जो है अब मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ। तो आज मैंने स्टील की सारी थालियाँ निकाली हुई हैं। तो ये थालियाँ ना मैंने ऊपर रखी हुई थी कैबिनेट्स के ऊपर खुले में, और मुझे लग रहा था कहीं ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि इनमें ग्रीस लग जाती है ना। तो वैसे बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई थी, बस मैंने यहाँ पर इनको निकाल के धो लिया है अच्छे से सोप लगा के। और कुछ तो इसमें से एकदम नए हैं, मैंने यूज़ ही नहीं किए हैं कभी, एज इट इज़ ये रखे हुए हैं। तो बीच बीच में इस तरह के बर्तन जो यूज़ नहीं होते हैं ना वो निकाल के धो लेने चाहिए, इससे वो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते एक ही साथ। फिर धोना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं ना। तो आज मेरा बर्तन वाला बास्केट भी पूरा भर गया था इस वजह से। और वैसे समर चल रहा है, समर में बर्तन फटाफट सूख जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो किचन का काम किया, इसके बाद जल्दी से मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे और कपड़े वॉश करके मैं आ गई हूँ छत में डालने के लिए। बस आजकल तो ऐसा होता है छत में कपड़े डालने और उठाने के लिए आ जाओ 2 मिनट का, बस उसके बाद तो फटाफट अंदर भागने का मन करता है। इतनी तेज़ धूप निकल रही है आजकल, गर्मी वेरी गुड बहुत हो मॉर्निंग। गई है। सुबह के 11 बजने वाले हैं। मैं गई थी मार्केट और मार्केट से लेके आई संतरे और कुछ खाने पीने का सामान। और नोनी के स्कूल में कल एक्टिविटी है तो उसके लिए कुछ पेपर्स वगैरह मंगाए थे, वो लेके आई सारा सामान एक साथ। लेकिन जो है दूध 11 बजे के बाद आता है तो दूध बाद में लाऊंगी। तो ये 3 संतरे मिले, 160 रुपीज़ केजी हो रहे हैं संतरे। मंडी से उस दिन हमें ना 80 रुपये किलो मिले थे। तो पता नहीं ये कैसे है, मैं लेके तो आ गई क्योंकि इस बार हम मंडी नहीं जा पाएंगे क्योंकि संडे को मिस्टर राउत घर पे नहीं है। तो इस बार वो थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, ज़्यादा दिन के लिए गए हैं ना, इस वजह से। तो मैंने सोचा मंडी तो जाएंगे नहीं, इसलिए मैं मार्केट से ले आती हूँ। नोनी को ऑरेंज ही पसंद है। उसके अलावा ये जो थालियाँ मैंने धो के रखी हुई थी, अब मैं इनको पोंछ के पैक करके रख देती हूँ। ये थालियाँ ना हमने शायद काशीपुर में ली थी, पता नहीं कब ली थी, लेकिन जब हम लोग नए नए शादी के बाद आए थे तब हमने ली थी ये। और बहुत अच्छा क्वालिटी का है ये स्टील, और बहुत हैवी भी है। तो थालियाँ तो हम लोग यूज़ करते नहीं है। थाली के बाद फिर मैंने 6 प्लेट का सेट लिया था, बड़ी वाली प्लेट जो वहाँ पे रखी हुई है पीछे, सबसे पीछे 6 प्लेट बड़ी वाली, 6 प्लेट छोटी वाली काशीपुर में ली थी। और इसमें से सिर्फ 2 ही निकाली है मैंने, बाकी 4 मैंने ऐसे पैक करके रखी हुई है क्योंकि हमारे घर में इतने बर्तन यूज़ होते नहीं है ना, तो इसलिए ये भी ऐसे खुले में रखे हुए थे ऊपर। तो मम्मी जब आई थी, मम्मी ने कहा था इनको अच्छे से पन्नी में पैक करके रखना, तो मुझे आज ध्यान आया। तो जो मैं सोचा इसको अच्छे से वॉश करके पन्नी में पैक करके रखूँगी। उसके अलावा ये बोल जो मैंने धनतेरस के लिए थे इसी बार, तो ये भी बहुत प्यारे से हैं, लेकिन ये मैंने एज इट इज़ पैक करके रखे हुए बहुत अच्छे से ताकि ये ख़राब ना हो। क्योंकि किचन में आप बर्तन रखते हो और वो यूज़ नहीं होते ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, ग्रीस लग जाती है उसमें। और बहुत ही प्यारी सी बोल्स है, तो मैं अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बर्तन रखे हैं डोर के अंदर और कैबिनेट में रखने का ना स्पेस भी नहीं है, तो इसीलिए ना तो मैंने इनको पैक करके रख दिया है। इन फ्यूचर कभी माता रानी ने चाहा हमारा अपना घर हुआ तो फिर तब के लिए सारी चीज़ें काम आएंगी, तो इसीलिए मैंने ये सब संभाल के रखा हुआ है। बर्तन मेरे घर में बहुत सारे हैं, पूरा एक डिनर सेट और रखा हुआ है मेलामाइन वेयर वाला। स्टील के इतने सारे बर्तन हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ और निकालने भी नहीं चाहिए क्योंकि सारे बर्तन फिर संभालना मुश्किल होता है। तो चलिए अब मैं इनको पैक करके रख देती हूँ। बाहर पे अभी बादल लग गए हैं लेकिन गर्मी होने लगी है, तो मैं इस तरह से जो है ना अच्छे से पैक कर देती हूँ, तो ये ख़राब नहीं होंगे और अच्छे से सेफ रहेंगे। तो यहाँ पे मैं चावल का ये पैकेट जो है इसको खाली करूँगी क्योंकि इसको लाए हुए काफ़ी दिन हो गए और तब मेरे पास कंटेनर खाली नहीं था। तो अभी तो हमारा पुराना चावल ही चल रहा है, लेकिन चावल को बहुत दिनों तक ऐसे रखे रहो ना पैकेट में तो ख़राब भी हो सकता है। तो इसीलिए ये डब्बा मेरे पास खाली हो गया था, इसमें आटा रखा था, तो आटा सारा मैंने एक में करके इसको अच्छे से धो के सुखाया था। अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। तो ये बड़ा डब्बा ना काफ़ी काम आता है, कभी इसमें गेहूँ, आटा, चावल इस तरह से रखने के काम आता है जो भी एक्स्ट्रा रहता है। हाय नोनी। नोनी सबसे पहले हैंड वॉश करता है और उसे अब बर्तन धोने का भूत चढ़ा हुआ है आजकल। उसे बर्तन धोना अच्छा लगता है तो वो मेरी हेल्प भी करता है। आते ही अपना स्कूल का टिफिन जो है वो धोएगा
ये देखो टिफ़िन जो है नोनी फिनिश करके आया है। छोले पूरी अच्छा लगता है तो इसलिए वो छोले पूरी तो खा ही लेता है। और यहाँ पे मैं दूध भी लेके आई थी मार्केट से, तो ये रखा है मैंने गर्म होने के लिए। 1 बजने वाले दोपहर के। अब हम लंच करते हैं। चावल बना के गई थी मैं, और छोले में ग्रेवी बना ली है मैंने थोड़ी सी। सलाद तैयार है, अब फटाफट से लंच कर लेते हैं। मेरी कितनी हेल्प हो जाएगी ना बेटा। थैंक यू सो मच। अपने टिफिन के सारे बर्तन धोओगे? मेरी हेल्प हो जाएगी ना बहुत ज़्यादा। वो तो मुझे पता है कितनी हेल्प होगी। तो सबसे पहले मॉर्निंग का खाना। हाय गाइस। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ शाम के टाइम पे। अभी करीबन 4 बज रहे थे और यहाँ पे जो है मेरे पास बड़ा वाला बैंगन रखा था, पिछले हफ्ते मंडी से लेके आए थे। तो इसकी एक बैंगन की मैंने सब्ज़ी बना दी थी और एक बैंगन का मैंने सोचा भरता बना लेते हैं। हस्बैंड घर पे है नहीं, तो फिर मैंने सोचा अकेला बैंगन बना के, सब्ज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती बैंगन की सब्ज़ी। तो वैसे भरता भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे आज बनाना पड़ा क्योंकि इसे यूटिलाइज़ करना था, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। 4 बज गए शाम के। नोनी भी सो के उठ गया है। नोनी के लिए बनाया मैंने रूह अफ़ज़ा। ये देखो ठंडा ठंडा सा। तो मैं तो पी नहीं सकती हूँ अभी। नोनी को भी मैंने बहुत ज़्यादा आइस क्यूब नहीं डाली है अभी, क्योंकि फिर ये भी दिक्कत कर सकता है ना। तो इस तरह से मैं आइस क्यूब बना के रखती हूँ, समर्स में काम आती है। तो बैंगन जो है पहले ठंडा होने देते हैं, उसके बाद मैं इसको छीलूँगी। बाकी सारी चॉपिंग मैंने कर ली है। और यहाँ पे हो रहे हैं एग बॉयल, जो कि हम पार्क से आने के बाद खाते हैं। शाम को भूख लगती है ना। अच्छा हो रहा है। तो नोनी को रूह अफ़ज़ा पसंद है और नोनी अभी तक सो रहा था, मैंने इसे उठाया। किसी दिन ये सोता है, किसी दिन नहीं सोता है। कल मुझे नींद आ रही थी लेकिन इसे नहीं आई, तो इसने मुझे नहीं सोने दिया। आज इसको नींद आ गई। मुझे जैसे नींद आ रही थी, मुझे इतना कफ हुआ अचानक से, फिर मेरी नींद ही खुल गई। तो मैंने थोड़ा सा बैठ के वीडियो एडिट किया और यहाँ खाने की इतनी तैयारी कर ली है। तो बड़ी दिक्कत रहती है ना, जब कफ होता है बहुत इरिटेशन होता है कफ होने की वजह से। फिनिश। लाओ, मज़ा आया। तो यहाँ पे बैंगन का भरता बना दिया है मैंने। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह सब तड़के में ऐड करे, मसाले डाले, अच्छे से पकाया। उसके बाद बैंगन डाल के कुछ देर इसको भी पकाया, क्योंकि अंदर से कई बार ऐसा होता है ना, बैंगन कच्चा रह जाता है। तो यहाँ पे जो है मैंने ऊपर से डाल दिया हरा धनिया, और अच्छा तो हो रहा था लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं है पर्सनली। कैसा फेस बना रहे हो आप? ओहो, क्योंकि मैंने बनाया बैंगन का भरता जिसकी खुशबू से अच्छी नहीं लग रही है। तो बैंगन की अलग ही खुशबू आती है ना। नोनी प्लस नौटंकी। नोनी की नौटंकी जो है इसी तरह से होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। गुड़हल का पौधा मेरा जो है ना वो सूख रहा है। कुछ दिनों पहले तक इसमें कितने अच्छे फूल आ रहे थे, अब जो है ये, नोनी स्लीपर पहन के आना, अब जो है ये पूरा ही सूख गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। हमने बीच में इसकी मिट्टी भी निकाल के चेंज की थी। मे बी ये रीज़न हो सकता है। तो मैं इसको देखती हूँ क्या करना है। तो जब भी मैं गुड़ाई वाला या प्लांट से रिलेटेड कुछ भी काम करती हूँ, पानी डालने का, गुड़ाई करने का, तो नोनी फटाक से आ जाता है हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसे मिट्टी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। कभी ना वो खुद भी ये सब पकड़ के सारे टूल्स लेके खुद ही आ जाता है अकेले गुड़ाई करने के लिए, तो उसे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे साथ आया हुआ था और ये प्लांट जो है निकाल के मैंने दोबारा इसको थोड़ा ऊपर लगाया। अब पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, तो देखते हैं कुछ दिन। फिलहाल मैं आ गई थी अंदर और यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बनाई और उसके बाद हम चले गए थे पार्क। वहाँ से आने के बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, डिनर किया। और अभी डिनर के बाद का क्लिप है। करीबन 8:15 बज रहे थे। यहाँ पे हमारा काम जो है सब हो ही गया था। हम लोग टाइम से डिनर कर लेते हैं। अब तो क्या है ना, गर्मी हो गई है, तो गर्मी में ऐसा होता है फटाफट डिनर करके हम चले जाते हैं अंदर वाले रूम में। तो सोने से पहले जो ये सोफ़े हैं, मैट वगैरह सब ठीक ठाक करके मैं सोती हूँ। तो यहाँ पे नोनी को भी मैंने उठाया और उसका भी टीवी बंद करूँगी। सो थोड़ी देर, आधा 1 घंटा करीबन उसे मैं यहाँ पे देती हूँ टीवी टाइम। तो 8:30 बज गए हैं रात के और सारा काम करके अब मैं फ्री हो चुकी हूँ। डिनर हो गया है, बर्तन वगैरह हो गए। और यहाँ पे मैंने मूंग की दाल भिगोई है, छिलके वाली। थोड़े से मैंने बादाम भी इसी में डाल दिए। कभी मुझे याद रहता है बादाम भिगोने का, कभी मैं भूल जाती हूँ।
तो आज मुझे दिख गया तो मैंने इसको भिगो दिया है। सुबह बनाऊंगी मूंग दाल के चीले ब्रेकफास्ट में नोनी के लिए, तो फिर इसलिए मैं इसको सोक कर देती हूँ। और काफ़ी हेल्दी होते हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं। तो ये काम हो गया है। आज वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उमस जैसी हो रही है। सारा काम करके मैं हो चुकी हूँ फ्री। अब मुझे बाल खुले करने में ऐसा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग सी हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रहा है। देख रहा है टीवी, उसका टीवी बंद करती हूँ मैं और हम जाते हैं सोने के लिए। और आज दूध बनाने का भी मन नहीं कर रहा अपने लिए, तो मैं दूध कुछ नहीं बना रही हूँ, गर्मी सी लग रही है। तो चलिए मिलती हूँ कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। और मैंने लिया है न्यू लिप बाम, तो मैं भी दिखाऊंगी। न्यू शेड लिया है, थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, अभी तो हल्का हो गया, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्यारा है, एकदम लाइट पिंक कलर, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। है इनसाइड का मंगाया है मैंने लिप एंड चीक टिंट, तो मतलब चीक्स पे भी आज आप एज अ ब्लश लगा सकते हो। तो मैं तो मेकअप यूज़ नहीं करती हूँ, इसको मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मैंने लिप्स के लिए मंगाया है, अच्छा लगता है ना घर पे लगा के रखो। तो ये मंगाया है लाइट सा कलर, मुझे लाइट शेड ही अच्छे लगते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, 6:30 बज गए हैं सुबह के, और दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं गर्मा गर्म चाय के साथ। तो चाय पीते हैं, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। और आज का ब्रेकफास्ट बनने वाला है मूंग दाल का चीला। तो यहाँ पे मूंग की दाल रात को सोक करके रखी हुई थी, इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी। नोनी सो रहा है, उसको मैं थोड़ी देर में उठाऊँगी। और इतनी गर्मी हो रही थी, रात को एसी चलाया हमने थोड़ी देर में, और बहुत ज़्यादा देर तक चलाओ तो ठंड भी लग रही थी। तो मेरा कोल्ड अभी पहले से बेटर है, और सुबह तो अच्छा लगता है, नहा धो के आओ ना फ्रेश, तो बड़ी ठंडक सी रहती है। लेकिन फिर दोपहर होते होते ही गर्मी होने लगती है। तो आज है सैटरडे, नोनी के स्कूल में एक्टिविटी है, और आज उसकी छुट्टी भी जल्दी हो जाएगी। तो मैं उसके लिए टिफ़िन वगैरह तो बनाना ही पड़ता है। तो चलिए लग जाता है काम में, पहले मैं बैठ के चाय पीती हूँ आराम। तो मैंने चाय पी, और चाय पीने के बाद मैं लग गई हूँ अपने काम में। तो मूंग की दाल को मैंने ग्राइंड कर लिया है, 2-3 लहसुन की कलियाँ आप उसमें डाल दो ना, अच्छा टेस्ट आता है। और हरी मिर्च भी डाल सकते हो आप, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मैं हरी मिर्च अवॉइड करती हूँ। और उसके बाद 2-4 चम्मच बेसन के डाले, अच्छा सा बैटर मिक्स किया। और यहाँ पे जो है मैंने कास्ट आयरन वाला तवा ले लिया है, इसमें अच्छे से सॉफ्ट, थोड़े मोटे बनाती हूँ मैं, उससे अच्छे और सॉफ्ट स्पंजी बनते हैं। इस बीच मैंने नोनी को भी उठा दिया था, अभी वो थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन वो थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएगा। तो बच्चों को ना सुबह सुबह टाइम से उठा के रेडी करना बहुत बड़ा टास्क रहता है, खासकर अगर बच्चा चिड़चिड़ ना करे। आजकल तो वैसे नोनी टचवुड चिड़चिड़ नहीं कर रहा है, उसे हैबिट होने लगी है उठने की, लेकिन वही है ना, प्यार से उठाना पड़ता है। एकदम बच्चे फूलों की तरह होते हैं, नाजुक, तो उनका मूड भी ऐसे ही रहता है, तो इसलिए बहुत प्यार से उनका दिन बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे उसका टिफ़िन रेडी किया, उसके बाद उन्होंने नहा लिया था। उसने कहा कि मम्मा मुझे जल चढ़ाना है सूर्य को, तो वो आ गया है यहाँ पे छोटा कलश लेके, क्योंकि वो अपने पापा के साथ कलश लेके मंदिर भी जाता है जल चढ़ाने, लेकिन मुझे तो टाइम नहीं हो पाता आजकल, तो फिर मैं उसे छत पे ले आई कि छत पे जल चढ़। इसके बाद मैंने नोनी को ब्रेकफास्ट कराया, और अभी उसको स्कूल ड्रॉप करने में टाइम है, वो रेडी तो हो ही गया है। तो यहाँ पे जो है मैं फूलों में पानी डालने के लिए आ गई हूँ। शाम को मैंने पानी नहीं डाला था, थोड़ी सी गुड़ाई करी थी। गुड़ाई करने के बाद ना प्लांट्स को, मतलब मिट्टी को थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना चाहिए खुला, ताकि अंदर तक एयर जा सके। तो इसलिए मैं जो है सुबह डाल रही हूँ पानी। तो अब जो है टाइम हो गया है स्कूल का, और नोनी का टिफ़िन मैंने पहले ही रेडी कर दिया था। सबसे लास्ट में मैं उसे शूज़ पहनाती हूँ, क्योंकि सुबह उठ के उसको टीवी चाहिए होती है। अब बच्चे मानते तो हैं नहीं, तो फिर थोड़ी देर में उसके लिए टीवी चला देती हूँ, और यहाँ पे उसको रेडी करके अब मैं स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी। फिर वहाँ से ड्रॉप करने के बाद फिर मैं करती हूँ अपना नाश्ता। और अभी करीबन 8:45 बज रहे हैं, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया। फटाफट से मैं यहाँ पे कुकटॉप वगैरह क्लीन करूँगी। तो बर्तन मैंने कुछ पहले वॉश कर दिए थे, और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे कुकटॉप साफ़ करूँगी, जो भी एक्स्ट्रा बर्तन है वो हटा लूँगी। तो गीला कपड़ा करके अभी मैं पोंछूँगी फटाफट। और जो इंडक्शन है ना, उसमें भी दाग धब्बे, ऑयल के छींटे आ जाते हैं, तो हल्का गीला कपड़ा करके मैं पोंछ लेती हूँ, उस पर सोप वगैरह नहीं लगाती।
तो बस इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि पानी वानी ना पड़े उस पर, लेकिन हाँ गीले कपड़े से तो पोंछना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सब मैंने क्लीन किया। तवे को मैंने गरम करके उसको थोड़ा ऑयल लगा कर ग्रीस कर दिया है ताकि उसमें जंग ना पड़े। और यहाँ पे जो है सारे अटैचमेंट निकाल दिए। तो इसके बाद यहाँ पे कुछ बर्तन थे, फटाफट से मैं इनको वॉश करूँगी और उसके बाद फिर सिंक एरिया साफ़ करने की बारी आती है। फिर वही है कि किचन के काम में भी ऑलमोस्ट 10-15 मिनट लग जाते हैं। कुछ बर्तन अगर पहले से धो के रखे हुए हैं ना तो फटाफट हो जाता है 10 मिनट के अंदर। तो बस यही है कि आजकल वैसे भी हस्बैंड तो घर पे है नहीं, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो नहीं रहे हैं, वैसे भी फटाफट सा काम हो गया था मेरा। 9:30 बज गए हैं, सारे काम मेरे हो गए। इधर भी, यहाँ भी सब जगह पोछा लगा दिया। ये कपड़े अभी मुझे फोल्ड करने हैं और किचन में सब साफ़ सुथरा है। ये बर्तन मैंने पहले धोए थे, ये सूख चुके हैं। आजकल तो बर्तन फटाफट सूख जाते हैं, तो जैसे सूखते हैं मैं रख देती हूँ इनको। और ये तवा भी मैंने ऑयल लगा के रख दिया है। इसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ये अगारो का है, 1 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है। और आज मुझे जाना है नोनी को लेके उसके स्कूल की यूनिफॉर्म लेने। मतलब कि टी शर्ट तो है उसके पास, उसका जो शॉर्ट है वो ख़राब हो गया है। अभी वो विंटर वाली पैंट ही पहन के जा रहा है, तो मुझे उसके लिए ना एक अच्छा सा शॉर्ट लेना है, क्योंकि मंडे से शॉर्ट कंपलसरी कर दिया है। तो मैं सोचा उसको साथ में लेके ही जाऊंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग लेके आ जाऊंगी ना। तो अभी 11:30 बजे होगी उसकी छुट्टी, तो वहीं से लेते हुए मैं उसको शॉप में जाऊंगी। उनके सारे कपड़े मैंने निकाले हुए हैं, ये मुझे अरेंज करने हैं। ये वाली अलमीरा ना इसकी खाली करी थी मैंने, तो ये मुझे अरेंज करनी है दोबारा से। बहुत ज़्यादा मैसी हो गई थी, सारे कपड़े मिक्स हो गए थे और मैं डेली वही कपड़ा पहना रही थी उसको क्योंकि मिल नहीं रहा था कोई भी ना कॉम्बिनेशन। तो इसीलिए ये सारे कपड़े इसके मुझे रखने हैं अभी। और नोनी के टॉयज़ आप देख सकते हो, पूरी बास्केट भर चुकी है। मैं कितने कम करते रहती हूँ, उसके बाद भी इतने सारे बास्केट भर जाती है। आधे से ज़्यादा टॉयज़ वो तोड़ देता है और मैं कम करके फेंकते रहती हूँ, उसके बाद भी वो ऐसे कर देता है। तो 12 बज गए दोपहर के, नोनी आ गया स्कूल से। हाय नोनी। पता नहीं वो बबल बनाने का काम कर रहा है यहाँ पे। मैंने उसको रूह अफ़ज़ा बना के दिया था, वो उसमें स्ट्रॉ डाल के बबल्स बना रहा है। नोनी मत करो बेटा, ऐसा अच्छा नहीं होता है ना। पी लो, फटाफट फिनिश करो इसे। तो इसको लेके मैं गई थी शॉप में जहाँ यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन वो शॉप ही बंद थी। पता नहीं शाम को खुलेगी या कल खुलेगी। अब मेरा दोबारा जाने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है। चलो अच्छे मौसम में तो जा भी सकते हैं, लेकिन इतनी गर्मी में बार बार बाहर निकलने का मन नहीं होता है। तो अब मैं आज नहीं जा रही हूँ। मे बी कल मन करेगा तो कल, नहीं तो फिर जब हस्बैंड आएंगे मंडे को आएंगे ना, तो वही आके ले लेंगे। तो मैं एक दिन इसको पैंट में भेज दूँगा। तो नोनी ने आज बनाया था, इनके स्कूल में थी एक्टिविटी, इन्होंने बनाया है अर्थ, वर्ल्ड अर्थ डे है 22 अप्रैल को। तो ये है सेव एनवायरनमेंट, बहुत ही प्यारी सी ये बनाया है। स्क्रैप पेपर मंगाए थे ना, ग्रीन, ब्लू और वाइट कलर के, तो उससे कट करके ये बनाया है। बहुत ही प्यारा सा है। तो चलिए फटाफट मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है, चावल रख दिए हैं। अब मैं बना रही हूँ सिंपल सी मटकी छड़कानी, क्योंकि ज़्यादा कुछ टाइम नहीं है। तो अब मैं लंच बनाना शुरू करूँगी। एकदम सिंपल पहाड़ी खाना बनेगा आज, और ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं हो रहा था। आजकल गर्मी बढ़ गई है, इसकी वजह से ना भूख भी नहीं लगती है, ज़्यादा खाने का मन भी नहीं करता है। तो बस ये बनाना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे जो है मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ, और इसके आगे का दिन मैं कंटिन्यू करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।